हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिराइव करेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन का 3 इक्वेशन है। वो 3 इक्वेशन को हम लोग आज डिराइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से डिराइव करेंगे। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और a का मतलब एक्सेलरेशन और t का मतलब टाइम। सो ये तो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव करते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो और इस इक्वेशन का डेरिवेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन वीटी ग्राफ से होता है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से होता है। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको हम लोग अभी डिराइव करेंगे बाई ग्राफिकल मेथड। इससे पहले ग्राफ बनाना जरूरी है। इधर v इधर t, एक्स एक्सिस पर t और y एक्सिस पर v। तो ये हो गया वीटी ग्राफ। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए इस तरह का वीटी ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें वीटी ग्राफ को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम लोग पहले स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्लोप। तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है? स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप इक्वल टू टेन थीटा और टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब वीटी ग्राफ का स्लोप हम लोग को एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है वीटी ग्राफ का स्लोप। तो स्लोप इक्वल टू टेन थीटा और टेन थीटा का मतलब पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हुआ? बी सी। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हुआ बी सी और बेस क्या हुआ? ये ए सी। तो BC को हम लोग लिख सकते हैं, यानी BC को लिख सकते हैं BD माइनस CD और AC को लिख सकते हैं OD, यानी कि ये इक्वल टू ये, तो OD लिख सकते हैं। अब इधर एक्सेलरेशन। अब BD यहाँ से लेकर यहाँ तक BD है, यानी कि ये इस B के इक्वल है, तो यानी यहाँ B हो जाएगा। और ये CD U के इक्वल है, यानी यहाँ पे U हो जाएगा माइनस U। और यह जो OD है वो टाइम के इक्वल है, तो टाइम। अब इधर A इक्वल टू V माइनस U बाई टी हो गया। ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब इस T को इधर इक्वल के इधर सेंड करेंगे तो AT इक्वल टू V माइनस U हो जाएगा। अब जब माइनस U को इधर लाएंगे, इक्वल के इधर लाएंगे तो प्लस यू हो जाएगा, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस से होता है डिस्प्लेसमेंट और यू से इनिशियल वेलोसिटी, टी से टाइम और ये 1/2 तो कांस्टेंट है और ए से होता है एक्सेलरेशन। ये तो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको ग्राफिकल मेथड से डिराइव करने के लिए फिर से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में और टाइम सेकेंड में। ओ कोई ऑब्जेक्ट
u से स्टार्ट होकर v वेलोसिटी से जा रहा है, ये हो गया ग्राफ। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम लोग को इस ग्राफ का एरिया निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एरिया। अब वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे देता है देखते हैं। यानी एरिया इक्वल टू होता है, एरिया इक्वल टू इस ग्राफ का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ यानी ये v इंटू टी। अब वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड वही हो जाएगा जो वेलोसिटी हो गया, यानी स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। यानी कि जब वीटी ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अब आगे आते हैं, आगे अब इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे। इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे यानी एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो इसमें एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया दोनों को सम कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एरिया ऑफ ग्राफ। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO का एरिया और फिर ABC का ट्रायंगल का एरिया। तो अब आगे आते हैं। अब एरिया वीटी ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट S। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब 1/2। अब इस ट्रायंगल का बेस क्या है? AC। इस ट्रायंगल का बेस क्या है? AC। और हाइट क्या है? ये BC, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है तो ये हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइट क्या है? BC प्लस अब लेंथ इसमें OD इंटू ब्रेथ ये DC। ठीक है, अब S हाफ AC किसके बराबर है? T के बराबर है। यानी AC जो है ये OD के बराबर है और OD किसके बराबर है? टाइम के बराबर है। OD टाइम के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं OD इंटू अब BC किसके बराबर है? BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BD माइनस CD प्लस OD को क्या लिख सकते हैं? टाइम। अब DC को क्या लिख सकते हैं? DC को U लिख सकते हैं क्योंकि यहां से लेकर यहां तक U है, U। अब OD को टाइम लिख सकते हैं। अब ये बोले थे OD को टाइम। अब BC क्या है? BD यहां से लेकर यहां तक यानी V। और CD क्या है? U प्लस यहां हो गया UT। ठीक है, अब हाफ इन यहाँ पे एक कभी हम लोग पढ़े थे A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। तो AT इक्वल टू V माइनस यू, यानी V माइनस यू को हम लोग AT में लिख सकते हैं। तो V माइनस यू को U के जगह पर AT लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस UT है। ठीक है, अब इधर S इक्वल टू हाफ AT जो है यहाँ A और यहाँ T, यानी A से जब AT मल्टीप्लाई होगा तो AT स्क्वायर हो जाएगा प्लस UT, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v से फाइनल वेलोसिटी, u से इनिशियल वेलोसिटी, a से एक्सेलरेशन और s से डिस्प्लेसमेंट। वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों में टाइम दिया हुआ था, पर इसमें टाइम अब्सेंस है, टाइम इसमें नहीं है। तो इसको कैसे डिराइव करेंगे देखते हैं। इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया, लेकिन उसमें हम लोग निकाले थे एरिया ट्रायंगल का और फिर रेक्टेंगल का। इसमें हम लोग एरिया निकालेंगे किसका, टोटल ट्रेपेजियम का। ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, यहाँ से ये टोटल एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम कैसे बन रहा है, ये पैरेलल ये और ये हाइट। अभी देखते हैं। अब एरिया ऑफ, इसमें फिर से एरिया निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एरिया निकालेंगे और इसमें भी एरिया निकालेंगे। एरिया किसका निकालेंगे, बीटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे, यानी कि इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे। तो इस ग्राफ का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ टोटल ट्रेपेजियम मतलब ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देंगे तो ये एरिया ऑफ बीटी ग्राफ आ जाएगा। तो एरिया ऑफ बीटी ग्राफ कह देता है डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। अब 1/2 ये ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड कौन है, BD और यहाँ पे AO। तो BD प्लस AO इंटू हाइट क्या देगा, हाइट यहाँ ये हाइट है, तो हाइट क्या है AC, ठीक है। अब 1/2 इंटू BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल यहाँ पे V। अब AO के क्या लिख सकते हैं, AO को लिख सकते हैं U इंटू AC को क्या लिख सकते हैं, OD, यानी कि यहाँ पे OD इक्वल टू टाइम, तो AC को हम लोग लिख सकते हैं टाइम। अब यहाँ से 1/2 इंटू V प्लस U। अब यहाँ से अभी हम लोग देखे थे कि A इक्वल टू V माइनस U बाई टी। अब इधर AT इक्वल टू V माइनस U बाई मतलब AT इक्वल टू V माइनस U। अब यहाँ से T का वैल्यू निकालेंगे, V माइनस U बाई A, ये आ गया T का वैल्यू। तो इस T के जगह पर हम लोग V माइनस U बाई A को पुट करते हैं, V माइनस U बाई A को पुट करते हैं, ठीक है। अब इधर से डिस्प्लेसमेंट आगे 1/2। अब ये जो है ये V इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये U इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अब आगे हो जाएगा V, जब V और V मिलेगा तो V स्क्वायर होगा, यानी इंटू हो रहा है। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, अब U स्क्वायर को जब डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा U स्क्वायर। अब यहाँ पे A रिमेनिंग है, यानी A बचा हुआ है। आगे A इक्वल टू हाफ को, अब यानी कि एक जब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच जाएगा यही B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब ये 2 और ये को दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, 2A हो जाएगा। अब आगे S इक्वल टू S नहीं, अब इस 2A को इधर सेंड कर देते हैं, 2A को इक्वल के इधर लाएंगे, यहाँ पे डिवाइड होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब हम लोग इस माइनस U स्क्वायर को इक्वल के इधर ला देते हैं लेफ्ट साइड, प्लस U स्क्वायर इक्वल टू यानी 2AS प्लस U स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर। ये आपका
प्रूव्ड हो गया। यानी इसको, इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्रूव। ये था आपका ग्राफिकल मेथड से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। थैंक्स।